बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं बच्चों, और वो टॉपिक है पेयरिंग स्कीम 2024। बेसिकली माइंड में तो ये आएगा कि जनाब 2024 के एग्ज़ाम्स तो गुजर चुके हैं, तो फिर ये दोबारा स्कीम को डिस्कस करने का क्या मकसद है। तो बच्चों ये स्पेशली हमने बात करने के लिए बनाई है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ आपने बच्चों माइंड में रखनी है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है वो आपके अभी तकरीबन 17 को स्टार्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ की, तकरीबन 1 महीना रह गया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अब सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का जो मेजर टास्क होता है वो होता है पास होना। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि उनका अब मेन मेजर मतलब जो होता है कंसर्न वो होता है कि हमने पास होना है किसी तरीके से भी, ठीक है। अच्छे नंबर लेना भी टारगेट होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री वालों का मेजर जो मामला होता है वो क्या होता है कि भाई मैंने तो कम से कम पास होना है, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू पास एग्जाम सप्लीमेंट्री के एग्जाम में आपने पास कैसे होना है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम में कैसे पास हुआ जाए बच्चों, हम आज इस पे बात कर लेते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप ये जो हम एक टेक्निक एक समझ लें मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, आप अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप फेल नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलें फर्ज कर लें हम कहते हैं कि चलें सेकंड ईयर का पहले सिलेबस अगर डिस्कस करें ना बच्चों, तो सेकंड ईयर में हमारे पास टोटल चैप्टर हैं 7। टोटल बेटा हमारे पास चैप्टर जो हैं वो कितने हैं, 7 हैं बच्चों, ठीक है। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 7, ठीक है। अब हमने कौन से करने हैं कि हम कम से कम पासिंग की तरफ चले जाएं, ठीक है। अब देखें डिफरेंट सिनेरियोज आप डिस्कस कर सकते हो। जो पहला जो पॉसिबल और इजीएस्ट सिनेरियो है ना, मैं पहले उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो सिनेरियो है बेटा वो आप यूं कर लीजिए, चैप्टर 1, 2, 5 और 7 को टारगेट कर लीजिए। ये चैप्टर 4 आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये आपको सही तरीके से आने चाहिए, ठीक है। रिमेंबर कि ये टेक्निक जो है ये सिर्फ इस केस में है कि अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर भी इनसे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मजीद अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहें, आप 80% पे जाना चाहें, तो उसके लिए भी मैं आपको साथ में कुछ टिप्स बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। अब देखिए जो मैंने मैं अब ये जो मैंने आपको टेक्निक बता रहा हूँ, स्कीम बता रहा हूँ कि 1, 2, 5, 7 को अगर आप कर लें तो पास हो जाएंगे। अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है। तरह देखिएगा, हम अगर चैप्टर वाइज सिनेरियो देखें ना कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो जरा उस पे अलग से देख लेते हैं बच्चों। देखें पहले मैंने लिखा चैप्टर 1, ठीक है। तो चैप्टर 1 पे जरा गौर कीजिए। चैप्टर 1 से बच्चों 2 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो यानी कि ये 2 नंबर हो गए, ठीक है, चैप्टर 1। उसके बाद बच्चों चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। 4 2 बार 8, तो यानी कि 8 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक है। और उसके बाद बेटा नीचे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो चैप्टर 1 से एक लॉन्ग का पार्ट भी आता है, ए पार्ट जो आएगा ना क्वेश्चन नंबर 5 का, वो चैप्टर 1 से आएगा 5 नंबर का, ठीक है। 8 और 5 13, 14 और 15, यानी कि टोटल 15 नंबर का बच्चों पेपर आने वाला है चैप्टर नंबर 1 से। अब नंबर 1 से 15 नंबर का पेपर आने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 15 के 15 का ही मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन अब देखें ना, आपके पास वो चॉइस वाला कॉन्सेप्ट भी है। आपको कुछ मतलब कि देखें जैसे कि शॉर्ट की जो पहली पेयरिंग है वो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मिला के, ठीक है। अब देखें हम अब इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए देखेंगे कि हमने तैयारी किस तरह से करनी है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चा देखिए ज़रा, एमसीक्यू तो 2 हो गए, इसमें तो चलिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें पहले नंबर पे क्वेश्चन 2 पे आ जाइए, शॉर्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, तो आप देखें हमारे पास चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 2 से 8 आएंगे। तो बच्चों ज़रा देखिए हमने करने कितने हैं, हमने करने हैं बच्चों 12 में से 8। टोटल कितने हैं, 12, और हमने कितने करने हैं, 8। तो इट मीन्स के देखें आपको चैप्टर 2 से तो 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें सिर्फ चैप्टर 2 को टारगेट कर लें शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए, चैप्टर 2 को कंप्लीट समझ लें कि आपने माइंड में रखना है कि ये भाई हर सूरत हमारा चैप्टर जो है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए, ठीक हो गया। तो चैप्टर ये 2 कंप्लीट होना चाहिए। तो इट मीन्स के हमारे 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन निकल के यहाँ से चैप्टर 2 से, ठीक है। चलें फर्ज कर लें, हम कहते हैं कि जो पेपर में 8 के 8 क्वेश्चन आए हैं वो हमें 8 के 8 थोड़ी आते होंगे, उसमें कोई 1-2 का मसला भी हो सकता है। तो फिर उसके लिए आपको चैप्टर 1 के भी शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर डैम श्योर कि अगर आप ये गारंटी अपने आप को दे सकते हो कि मुझे चैप्टर 2 तो भाई 100% आ चुका हुआ है, तो फिर आप क्या करते हैं, चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन को टोटली छोड़ दीजिए। चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन को टोटली छोड़ दीजिए। इन केस के आपको श्योरिटी है कि चैप्टर 2 आपका 100% एग्जैक्ट है, आपको सही तरह से आता है। तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन जब आपने छोड़ दिए तो रह कौन गए, लॉन्ग क्वेश्चन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैप्टर 1 में तकरीबन मैक्सिमम 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है।
तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग के लिए तो आपको चैप्टर 1 करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखें इसका मतलब है कि आप फिर चैप्टर 1 को सिर्फ लॉन्ग के लिए भी टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ उसमें से आप लॉन्ग कर लीजिए और वो 6 क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसमें से बेटा 3 प्रूव है इंपॉर्टेंट, प्रूव कहने को ज़्यादा है लेकिन बच्चों वो जो है 2023 में एक प्रूव आया था, मैं उसको चले यहाँ पे अगर मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, और इसका जवाब आपको याद होगा क्या आता था, एन ए एन माइनस वन, जबकि एन बिलोंग्स टू इंटीजर। याद रखें कि ये दोनों केसेस आपने करने होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। कुछ बच्चों ने इस दफ़ा ये जो कॉलेज के एग्जाम्स है वहाँ पे मिस्टेक की थी एक, कि वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए, एन पॉजिटिव के लिए इसको प्रूव कर देते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं करते। बोथ के लिए बच्चों आपने करना है। एक प्रूव ये है बच्चों, और एक प्रूव ये है आपके पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक ये प्रूव हो गया, और इसके अलावा बच्चों एक तो प्रूव हो रहा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज 1.3, और इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं, आई थिंक लास्ट जो 2 पार्ट्स हैं, मैं अभी आपको ना उनके नंबर भी बता देता हूँ कि वो कौन सा नंबर है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है बच्चों 1.3, और इसका बच्चों पार्ट नंबर 11 है और 12। ये बेटा देखिए कंसेक्टिव 2 क्वेश्चन है, ये 2024 में बोर्ड में आ चुके हैं और ये बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज पे चले जाएं 1.4 में, ठीक है, तो 1.4 के बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 हैं, 3, 5 और 6 ये लॉन्ग के लिए बोर्ड के फेवरेट हैं, ठीक है। तो बच्चों मतलब मेजर ये 2 प्रूव है, इसके अलावा भी प्रूव्स हैं लेकिन चलें वो समझ लीजिए कि उनकी निस्बत कंपैरेटिवली इन 2 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है मेरी नज़र में, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 इसके जो 2 लास्ट वाले पार्ट्स हैं ये लॉन्ग में आते हैं, बार-बार आते हैं, और 2024 में यही दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के 3, 5, 6, तो ये अगर आप टारगेट कर लें तो देखिए, अब देखें बच्चों शार्ट को तो फ़र्ज़ कर लें हमने एग्ज़ैम्प्ट कर दिया कि शार्ट हम तो करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि शार्ट आप किस सूरत में नहीं करने वाले, जब आपका चैप्टर 1 डैम श्योर कि मुझे भाई पक्का ये आता है, मुझे इसका एक क्वेश्चन भी नहीं भूलता, तो फिर आप क्या करें, चैप्टर 1 के शार्ट को भी छोड़ दीजिए। तो देखें जो हमने पहले 4 चैप्टर की बात की थी, अब उसमें से भी एक को हमने शार्ट के लिए निकाल दिया, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आगे बच्चों क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 की बात, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 7 पे। अच्छा चले चैप्टर 2 के अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग को भी डिस्कस कर लेना। तो ज़रा देखिए बच्चों चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 का वेटेज ज़रा चेक करते हैं बच्चों, चैप्टर 2 को ज़रा देखिएगा। चैप्टर 2 से बच्चों लॉन्ग एमसीक्यू आने हैं 4, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आने हैं 8, 8 2 बार 16, और लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आने हैं बच्चों, और उनके 20 नंबर होंगे, ठीक है। तो 4 और 16 बच्चों ये 20 और 20, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 10 नंबर के लॉन्ग आएंगे, 2 पार्ट्स होंगे ना 5-5 नंबर के, तो ये 30 नंबर बनते हैं। रिमेंबर कि ये 28 से 30 हो सकते हैं, ये थोड़ी सारी वो चेंजिंग कर लेता है कभी कभार ना, वो करता है कैसे चेंजिंग है कि वो चैप्टर 1 का शायद शॉर्ट क्वेश्चन एक इंक्रीज कर दे और चैप्टर 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन कम कर दे। ये इसमें समझ लें कि 1 प्लस माइनस की गुंजाइश है, ठीक है, चैप्टर 8 में और चैप्टर 2 में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि फिर आपको चैप्टर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन ईजी है, जैसे कि इवन ऑड वाला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन है, वो बेसिक क्वेश्चन है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड है आप उनको बेशक ना कीजिए, ठीक है। तो अब बच्चों देखें तो 28 से 30 नंबर का पेपर है चैप्टर नंबर 2 से। अब इसकी तरह हम चॉइसेस में बात कर लेते हैं तो क्या बनेगा। तो बच्चों देखें शॉर्ट के लिए तो हमें चैप्टर 2 कंप्लीट करना पड़ेगा। अब लॉन्ग की तरफ आ जाइए, तो लॉन्ग में है बच्चों 2.1 से 2.5 तक जो है वो लॉन्ग पहला पार्ट आता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है 2.6 टू 2.9, और इसकी पेयरिंग है चैप्टर 3 के साथ। लो जी, अब हमने चैप्टर 3 तो इंक्लूड ही नहीं किया, अपनी जो हमारी जो स्कीम है कि हम ये वाले चैप्टर सिर्फ तैयार करें, उसमें चैप्टर 3 की हमने बात नहीं की, चले इस पर भी बात कर लेंगे। अभी फिलहाल आप समझें कि आप चैप्टर 1, 2, 5 और 7 ही करने वाले हो, बस, ठीक हो गया। तो बच्चों देखें अब जब आपने समझ लें कि चैप्टर 2 कंप्लीट तो आपने किया हुआ है, तो आपका लॉन्ग का एक पेयर कंप्लीट हो गया, यानी कि 10 नंबर का एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के, ठीक हो गया। अब फर्ज कर लीजिए, चले मैं इस पे भी आऊँगा अभी, लेकिन फर्ज कर लीजिए आपका यहाँ पे एक पार्ट ही क्लियर होता है, ठीक है, 2.6 से 2.9 तक लॉन्ग का, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हमने टारगेट किया हुआ है चैप्टर नंबर 5 और 7। अब देखें 5 और 7 का पेयर किसके साथ है, लो जी, अब 5 का पेयर भाई 3.6 और 3.8 के साथ है, तो ये भी हमारा समझ लें कि एक ही पेयर यहाँ से बनता है, तो हमें तो इसका हाथ रहा फ़ायदा नहीं है।
या अगर 7 कर लें तो फिर इसमें से भी बच्चों हमें कोई फ़ायदा नहीं है। दैट मीन्स कि अब भाई हम थोड़ा सारा फंस गए। थोड़ा सारा फंसने से क्या हो रहा है भाई, हमने 3 पेयर तो बना लिया कम से कम, ठीक है। तो अगर फर्ज कर लें, चले यही सिनेरियो अगर हम टोटली फॉलो कर लेते हैं, टोटल सिनेरियो यही फॉलो कर लेते हैं बच्चों, तो देखें लॉन्ग का आपका पेयर क्या क्या बनता है, एक कंप्लीट और ये 3 हाफ आपके बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि चले हम 3 तो नहीं काउंट करेंगे ना, टोटल हमने 3 काउंट करना है, तो 10 नंबर ये, 5 और 5 10, 10 और 10 20, तो हमें लेके लॉन्ग हमारा 20 नंबर के क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। 5 यहाँ से मिले, 5 यहाँ से मिले, तो 20 नंबर आपके लॉन्ग में से आ गए, ठीक हो गया। अब बच्चों देखें, अब शॉर्ट का तो एक पोर्शन आपका 100% क्लियर हो चुका हुआ है, यानी कि आपके 16 दो बार 8 दो बार 16 नंबर तो यहाँ से आ जाएंगे, 16 और ये 20 कितने बन गए, 36, ठीक है। 16 और 20 36, ये शॉर्ट और लॉन्ग की अभी हम सिर्फ चैप्टर 1 और 2 की बात कर रहे हैं और लॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 36 और उसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं इनके वो अलग से हैं बच्चों। चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज हैं और चैप्टर 2 में से 4 एमसीक्यूज हैं, यानी कि 6 नंबर ये भी ऐड कर लें, तो ये 16 और 20 36 और 4 40, यानी कि 4 नंबर आपको 40 नंबर आपको मिल रहे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये कंप्लीट करने से, और चैप्टर 5 और जो 7 है उसी के हमने सिर्फ अभी लॉन्ग डिस्कस किए हैं, अभी शॉर्ट्स की बात बाकी है, ठीक है। तो चैप्टर हमने 5 और 7 के लॉन्ग ही अभी बस डिस्कस किए हैं, बाकी अभी बाकी डिस्कशन बाकी है। अच्छा बच्चों देखिए, अब चले आ जाइए चैप्टर 5 और 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट का, इस पे जरा गौर कीजिए। चले 3 पे नहीं, अभी ऐसा करें बच्चों, आप ना जरा इसको साइड पे रखें, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो बच्चों चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने चैप्टर 5 तो कहा हुआ है कि हमने करना है, ठीक है, चैप्टर 5 हमने करना है बच्चों। और उसके अलावा आप 6 को छोड़िए, आप देखें 7 को, 7 में से कितने शॉर्ट आ रहे हैं, 5 भाई, 5 और ये 2 मिला के 7, आपने करने कितने, 9/13, तो 9 में से 7 तो भाई आपको शोर हो जाएंगे ना, ठीक है। 7 आपके शोर हो गए 13 में से, ठीक है। 7 2 बार 14, तो समझ लीजिए कि जो आपने चैप्टर को फर्ज करने छोड़ दिए हैं, आप 1 2 5 और 7 ही कर रहे हैं। तो फिर देखिए आपको स्कीम का इस तरह का आपको आइडिया लगा लेना चाहिए, तो फिर प्रेपरेशन में बड़ी आसानी होती है। अगर आप स्कीम को अंडरस्टैंड कर लेना, तो उस अकॉर्डिंग तैयारी करें तो फिर बड़ा फायदा हो जाता है। तो चैप्टर 5 जो है बच्चों, चैप्टर 5 को अगर आप देखें तो ये ग्राफ वाला चैप्टर है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन का ग्राफ बनाना आता है, दैट मीन्स कि आपको कंप्लीट चैप्टर आता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बेटा ये भी है कि इसके पहले क्वेश्चन से लेकर चैप्टर 5 के लास्ट वाले क्वेश्चन तक सबका मैकेनिज्म, सबका पैटर्न सेम है। तो देखें वो कह रहा है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन में डालूंगा, तो एक लॉन्ग भी तो डालना है। तो अगर एक शॉर्ट भी, 2 शॉर्ट भी डाल दिए, एक लॉन्ग भी डाल दी, तो इसका मतलब है पेपर में तासुर क्या है कि एक ही क्वेश्चन 3 दफा आ गया, क्योंकि तीनों का पैटर्न तो सेम है, ठीक है। तो फिर वो इस तासुर को खत्म करने के लिए पता है क्या करता है, शॉर्ट क्वेश्चन वो 2 की बजाय 1 डाल देता है, और एक वो यहाँ से डेफिनेशन पिक कर लेता है। और डेफिनेशन वो प्रेफर करता है आमतौर पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन की और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ये डेफिनेशन वो टारगेट कर लेते हैं आमतौर पर। ये जरूरी नहीं कि ये दोनों ही पक्की हैं। इसके अलावा बच्चों फिजिबल रीजन की है डेफिनेशन, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन सेट। और उसके बाद वो जो है बच्चों इनके अलावा कौन सी है, लीनियर प्रोग्रामिंग की है बच्चों। तो ये पॉसिबल डेफिनेशन हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो ये 2 को समझने के ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो आपके ये शॉर्ट भी पूरे हो गए। तो देखिए 5वें के 2 शॉर्ट आ गए, 7वें के 2 शॉर्ट आ गए, तो शॉर्ट का आपका सेकंड पोर्शन तो हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट कंप्लीट कह रहा हूँ, क्योंकि भाई हमने तो 9 करने थे, हमने 7 कर लिए, लेकिन क्योंकि हम पासिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो देखिए शॉर्ट के हमारे कितने नंबर ऐड हो गए, 14। हमारा पहले कितने नंबर का पेपर हो चुका है, 40 का। तो 40 + 14 हमारे पास हो गया अब 40 + 14, तो ये बच्चों बन गया 54 का, ठीक है। 54 का ये हमने भी शॉर्ट्स काउंट किए हैं, ठीक है। अब ये समझ लें कि बच्चों हमारे पास जो टोटल प्रेपरेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये टोटल सिनेरियो बनता है। अगर ये 4 चैप्टर में तगड़े आते हैं, और उनमें से भी आपको मैंने एक छूट दे दी कि चैप्टर 1 के सिर्फ लॉन्ग कर लीजिए, इन केस के चैप्टर 2 आपका वर्ड टू वर्ड आपको श्योरिटी है कि मुझे सही आता है, तो फिर देखें आपका चैप्टर 1 भी निकल सकता है सिर्फ लॉन्ग का। उसके 5 से 6 क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर लीजिए, और 2 5 और 7 को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब 5 और 7 पे जरा देख लेते हैं क्या मामला है लॉन्ग में। अब देखें ये बच्चों ये जो हमने मोटी सी बात की है ना कि इस तरह से तैयारी कर लें तो काम चल जाएगा। इन केस के आप चाहते हो कि भाई आपकी लॉन्ग की पेयरिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए,
लॉन्ग की पेयरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब आपको एक पार्ट आता है, यहाँ से भी एक पार्ट आता है, यहाँ से भी एक पार्ट आता है, ठीक है। अब देखें इन दो पेयरिंग में से आसान आसान आपको कौन कौन सा लगता है। तो मेरे मुताबिक बच्चों ये चैप्टर 3 वाला जो कम्बिनेशन है और चैप्टर ये वाला कम्बिनेशन जो है ये आसान किया जा सकता है, तो फिर ये निकल जाएगा। तो हमने वैसे भी कैलकुलेशन जब की है तो एक को हमने निकाल लिया। फर्ज कर लें आप एक को निकालना चाह रहे हो तो बच्चों फिर आप किसी एक चैप्टर को 5 या 7, एक्चुअली 7 जो है वो बेहतर है क्योंकि इसमें से शॉर्ट की मिकदार ज़्यादा है। आप चैप्टर 7 के लॉन्ग को उसका एग्जाम्प्ट कर दीजिए, आप इसके लॉन्ग को छोड़ दीजिए, चैप्टर 7 के लॉन्ग को छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि सिर्फ चैप्टर 7 के आप क्या करेंगे, शॉर्ट्स करेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 के शॉर्ट करेंगे आप। और फिर देखिए बच्चों, अब देखें लॉन्ग इसको तो हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इसको छोड़ने के बावजूद बच्चों हमारे पास ये एक लॉन्ग कंप्लीट है, इसका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप कह रहे हो कि हमने दोनों पेयर कंप्लीट करने हैं, तो बच्चों 3.1 से 3.5, तो अब देखिए रिस्क पे बात आ जाएगी फिर कि चैप्टर नंबर 3 में 3.1 से 3.5 तक एक लॉन्ग आएगा, तो उसमें आपको मैं एक रिस्क चांस दे सकता हूँ कि आप ये काम कर लें। तो शायद ये रिमेंबर कि ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ये एक चांस है, रिस्क लिया जा सकता है। और वो रिस्क बच्चों ये है कि आप सिर्फ क्या करें, एक्सरसाइज निकालिए 3.3, ठीक है। और वो रिस्क क्या बच्चों आप लेंगे, 3.3 एक्सरसाइज निकालें, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके दो पार्ट्स हैं ए और बी, ये कर लीजिए बच्चों। तो ये रिस्क पे है, याद रखिए। तो फिर ये नहीं आप कह सकते कि पत्थर पे लकीर है। तो एक आपका तो ये चैप्टर 2 वाला ओके होना चाहिए, ठीक है। और 3 एक्सरसाइज चैप्टर 3 में से आप क्या करें, पहली 2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लें शॉर्ट्स के लिए, अगर आप करना चाहें बीच में एडिशनल वो शॉर्ट का पोर्शन नंबर 2 के लिए, क्योंकि वो भी शॉर्ट के लिए अहम तो है। तो आप क्या करें, पहली 3 एक्सरसाइज कर लें, 3.1 और 3.2 कंप्लीट। देखिए चैप्टर नंबर 3 के लिए आपको क्या बता रहा हूँ टास्क, चैप्टर नंबर 3 के लिए 3.1 3.2 कंप्लीट, ठीक है। और 3.3 ये रिस्क पे है बच्चों, याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट ये आपका लॉन्ग को कवर कर देगा, और आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो कम से कम पहली 3 एक्सरसाइज से मिल जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पहले ये केस का सिनेरियो 3.1 से 3.5। तो इन केस गुड लक की बात है भाई, अगर आपको लॉन्ग यहाँ से आ गया तो आपका ये लॉन्ग का पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर फिर कह रहा हूँ कि इनके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि 54 नंबर का पेपर आपको मिल रहा है पहले ये 1, 2, 5 और 7 चैप्टर में से, और उसमें से भी 7 के आपने लॉन्ग नहीं करने, चैप्टर 7 के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए अब ये दूसरा लॉन्ग का जो पेयर है इसमें चैप्टर 5 दिए तो आपका भाई 100% होना चाहिए ना। और दूसरा आ गया 3.6, 3.7, 3.8, ठीक है। अब ये भी प्रॉब्लम आ गई फिर भाई, हमें चैप्टर 3 तो फिर पूरा करना पड़ जाएगा। तो डोंट वरी, इसमें भी आप थोड़ा सा इस तरह का चांस ले सकते हैं। और इसका चांस आप कैसे ले सकते हैं बच्चों, आप चैप्टर नंबर 3 में आएंगे तो एक्सरसाइज 3.6 पे आ जाएंगे ना, तो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन को टारगेट कर लीजिएगा। 21 आई थिंक, मैं देखता हूँ क्वेश्चन का नंबर जो है वो आपको बता देता हूँ, वो आप टारगेट कर लीजिएगा। फिर रिपीट करो बच्चों कि ये बात जो है ये चांस पे है, आप ये नहीं कह सकते कि सर ने कह दिया तो बस हमने यही करना है, यही रिस्क लेना है, तो ऐसा ही होगा। 3.6 से जो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को वो आमतौर पर टारगेट करता है, वो करता है ये नहीं, चले मैं ये कहता हूँ कि 3.6 को भी निकाल दीजिए, ठीक है। 3.6 को आप निकाल दीजिए बीच में से, ठीक है। 3.7 करिए आप कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट आपको यहाँ से शॉर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस लॉन्ग भी मिलने के चांसेस हैं, ये भी चांस पे है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा 3.8 जो है ये भी आपकी फिर कंप्लीट होनी चाहिए लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट होनी चाहिए लॉन्ग के लिए। तो अगर आप 3.7 और 3.8 कर लेंगे ना, तो होप सो उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मैं अल्लाह ने चाहा तो बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3.7 और 3.8 में से आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो फिर बच्चों देखिए आपका ये लॉन्ग भी हो जाएगा, ये लॉन्ग भी हो जाएगा, तो आपके लॉन्ग के दोनों पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये भी 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर 3 आपने क्या करना है, आपने करना है 3.1 3.2 कंप्लीट, और 3.3 का बस 8वां क्वेश्चन चांस पे, उसके 2 पार्ट्स हैं ए और बी, आमतौर पर वहां से आ जाता होता है एक पार्ट, ठीक है। और फिर बच्चों 3.7 कंप्लीट होनी चाहिए शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग के लिए भी, जहाँ शॉर्ट भी आपको आ जाएगा लॉन्ग भी आ जाएगा। 3.8 आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करनी है, ठीक है।
तो बच्चों ये एक मैकेनिज्म है, अगर आपको अंडरस्टैंड कर लिया आपने तो ये बड़ा बेहतरीन है, तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लें तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की डाउट है, तो आपके ज़हन में कुछ मामला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या वैसे आप हमें ईमेल कर दीजिए, ठीक है। अब देखें, अगर नंबर लेना हमारा टारगेट है तो फिर हमने क्या करना है वो भी ज़रा थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो देखें, आप किस चैप्टर में से क्या प्रिपेयर करें और आपको क्या-क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए तो काम चल जाएगा। तो देखिए, पहले हम लॉन्ग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 और 2 और चैप्टर नंबर 3 अगर हम करें पहले नंबर पे, इनमें मैं सिर्फ चैप्टर 3 ऐड करता हूँ बस। ये जो हमने पहले सिनेरियो डिस्कस किया, चैप्टर 3 सिर्फ ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है। 1, 2, 5, 7 और उसमें हमने सिर्फ क्या ऐड किया, 3। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास इसके बाद सिनेरियो क्या बनता है। लॉन्ग पे आ जाएँ, पहला लॉन्ग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 हमने किया हुआ है, ठीक है। दूसरा लॉन्ग की बात करें तो वो भी हमारा कंप्लीट, क्योंकि चैप्टर 3 हमारा ओके है। चैप्टर 3 और 5 ये हमारे ओके हैं, तो ये लॉन्ग के आपके 3 पेयर ओके हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने लॉन्ग के लिए फिर चैप्टर कौन-कौन सा करना है, चैप्टर 1, 2, 3 और 5। अब चैप्टर 7 रह गया, 4 रह गया, 6 रह गया, या बाकी जो रह गया वो आपने करने हैं शॉर्ट के लिए। अब शॉर्ट के लिए भी सिनेरियो अंडरस्टैंड कर लें। भाई चैप्टर 7 का फिर आपने लॉन्ग करना ही नहीं है ना, क्योंकि चैप्टर 1, 2 और 3 का और 5 करने से आपके लॉन्ग तो क्लियर हो गए, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3 और 5 करने से लॉन्ग आपके तीनों पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट का क्या सिनेरियो है, तो बच्चों शॉर्ट का तो पहला पोर्शन हमारा ओके ही है पहले ही, ठीक है। अब देखें, हम आ जाएँ शॉर्ट के दूसरे पोर्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, जिसके चैप्टर नंबर 3 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 7। हमने 12 में से 8 करने, तो 1 रहता है फिर भी, लेकिन चैप्टर 3 भई आपका तगड़ा होना चाहिए फिर, ठीक है। तो अब आप चैप्टर 4 पे आ जाएँ, तो चैप्टर 4 में से आप यूँ कर लें कि 4.1 और 4.2 बस कर लें, तो आपको कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएँगे, 4.1 प्लस 4.2 में से। तो आपका चैप्टर 3 कंप्लीट, और चैप्टर 4 की सिर्फ पहली 2 एक्सरसाइज 4.1 और 4.2, ठीक है। ये लेकिन दोनों सही आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट का दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पे आ जाइए बच्चों, तो आपके पास चैप्टर 5 के 2 पार्ट हैं और चैप्टर नंबर 7 के 5 पार्ट हैं, तो 5 और 2 7, अभी आपको चाहिए 9, तो रह कौन गए, 2 क्वेश्चन रह गए। तो बच्चों सर्कल की जो चैप्टर नंबर 6 है, इसकी आप पहली 2 एक्सरसाइज अगर कर लें ना, उसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस कर लें, तो पहली 2 एक्सरसाइज से एक-एक शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में से आ जाता होता है आमतौर पर, ठीक है। तो पहली 2 एक्सरसाइज में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि टोटल तो 6 है ना, तो पहली दोनों एक्सरसाइज से कम एक-एक क्वेश्चन हर दफ़ा ही आ जाता है। तो आपके देखें 7 और ये 2, 9, पहली 2 मशकें बस कर दें इसकी, 6.1 प्लस 6.2 आई थिंक, मैं ज़रा फिर इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। या फिर आप पैराबोला वाले ना टेबल याद कर लीजिएगा, वो जो है आपने हवा चल पड़ी, पैराबोला वाले क्वेश्चन आसान है, तो आप उसको देख लीजिएगा। 6.1 में से शॉर्ट आपको ठीक है मिल जाएगा, ठीक है। 6.2 मैं ज़रा देखता हूँ, आपको कंफर्म कर देता हूँ अभी। तो 6.2 में से शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई आपको फिर जाना पड़ेगा पैराबोला की तरफ। तो मैं आई रिकमेंड कि आप क्या करें, आप ज़्यादा लालच की तरफ ना जाएँ, आप 6.1 पे ही बस गौर कर लें, ठीक है। तो आपके 8 क्वेश्चन हो गए, दैट्स इनफ। ये सप्लीमेंट्री वालों की बात हो रही है। रिमेंबर कि अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, एनुअल एग्जाम्स की बात करें तो फिर तो भाई कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते ना, फिर तो हमें सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये उन सप्लीमेंट्री वालों के लिए बात हो रही है जिनका टारगेट है कि चले सप्लीमेंट्री का एग्जाम तो ये नहीं है, तो हम अच्छे नंबरों से पास इसको करें, ठीक है। तो अब देखें बच्चों, ये टोटल मैंने आपके सामने सिनेरियो रख दिया। आई होप कि आपको बात की समझ लग गई है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्स के हवाले से किसी भी किस्म का डाउट है बच्चों, तो आप बिला झिझक किसी भी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज जोन हमारी बच्चों अकेडमी है समड़ियाल में, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, हमें ईमेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्स के हवाले से कोई भी परेशानी हो तो बिला झिझक आप हमें बता दीजिएगा। और जाते हुए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।